शव को दफनाया गया था, उनके कब्र पर हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करने आए थे। कांग्रेस जनों ने उनके कब्र पर जो पुष्पांजलि अर्पित किया, उनको श्रद्धा नमन किया, उनके बातों को याद किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करने के लिए हम लोग आह्वान किया। श्री फिरोज जहांगीर गांधी जी 1950 में अस्थायी कांग्रेस के सदस्य हुए। 1952 में वो रायबरेली से लोकसभा के सदस्य हुए। 1957 में भी लोकसभा के सदस्य हुए और फिरोज जहांगीर गांधी ने लोकसभा में अपनी बातों को बुलंद करने के लिए कतारबद्ध से जो है उनकी प्रशंसा की जाती थी और वो प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते थे लोग। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर हम लोगों ने उनको याद किया है। इसी पारसी कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया था और जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक प्रखर सांसद थे, एक ओजस्वी वक्ता थे और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनकी पहचान उनके स्वाभिमान के कारण बनी थी और संसद में जब तक वो जिंदा रहे और बोले, उसमें उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। हम लोग सदैव ये प्रयास करते हैं कि उनके पुण्यतिथि पर और जन्मतिथि पर कार्यक्रम करके उनका जो संकल्प था, उनके जो बताए मार्ग थे, उन पर चलने का प्रयास करें। युवा क्रांतिकारी के रूप में हमेशा रही है और एक बेहतरीन जो है वो पत्रकार भी थे और एक लेखक भी बढ़िया थे और संसद के निचले सदन के वो राज्यसभा सदस्य भी रहे और सरकार के हमेशा, जब भी वो प्रधानमंत्री के पति होने के बावजूद भी हमेशा वो सरकार के खिलाफ ही वो लिखते रहे कि वो बोलते भी रहे। नहीं लगता कि बड़े नेताओं को आना चाहिए? कांग्रेस के नींव धारक थे, दुख नहीं होता आपको बहुत? देखिए, तकलीफ तो होता है कि यहाँ पे बदहाली का शिकार है जो देख रहे हैं हर तरफ और सरकार की भी उपेक्षा रही हमेशा इसकी और हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए।